देखिए, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक पार्टिकल है जिसका मास है m। उसको हमने प्रोजेक्ट करा है थीटा डिग्री एंगल बना के, और किसी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ पर है। ये है टाइम t। इसकी वजह से, मतलब जब टाइम t है तो वो ऐसा मूव कर रहा होगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हम इसमें थोड़ा सा शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका क्या है? एंगुलर मोमेंटम मतलब आपका पार्टिकल सपोज ऐसे मूव कर रहा है, तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में है और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वहां से एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं। हम इसको दूसरी तरीके से कर रहे हैं, देखिए आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। हम ये बोलते हैं कि ये जो टॉर्क होता है वो होता है dl/dt। ये टॉर्क होता है, और L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो dl है, इसको मैं टॉर्क इंटू dt लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं टॉर्क कैसे लिख रहा हूँ। किसी भी समय पर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा mg। तो याद कीजिए टॉर्क जो होता है वो होता है r क्रॉस f, जिसको मैं लिख सकता हूँ r इंटू f परपेंडिकुलर, या r परपेंडिकुलर इंटू f। तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो फोर्स को मैंने कुछ नहीं करा है, फोर्स पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। फोर्स को मैंने कुछ नहीं करा, फोर्स के परपेंडिकुलर मैंने डिस्टेंस लिया है, जो कि मुझे पता है ये वाला डिस्टेंस जो है वो u cos थीटा इंटू टी होगा। u cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है टी टाइम में। तो जो टॉर्क है वो हो जाएगा फोर्स, तो फोर्स की जगह पर मैंने लिखा mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पर लिखा मैंने u cos थीटा इंटू टी, और यहां से मैंने लिख दिया dt। और दिस इज एंगुलर मोमेंटम dl। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। जब टाइम जीरो था तो एंगुलर मोमेंटम कितना था? जीरो। क्यों? इस पॉइंट के अबाउट ही निकालना है, और पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लाइन यहीं से पास हो गई। और बाद में एंगुलर मोमेंटम है एल किसी टाइम टी पर। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे एल मिलेगा। यहां से मैं लिख सकता हूँ एम जी, यू कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है, टी जी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू। तो ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर जो है वो इसी को मैच कर रहा है, और इसको भी हो सकता है। दो में से कोई चीज हो सकती है, ए या सी। अब एक और चीज देखिए, इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स है बॉडी को कैसे रोटेट करवा रहा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है हमारे कन्वेंशन के हिसाब से? माइनस के कैप, माइनस के कैप। तो हमारा आंसर क्या है? ए। तो आवर आंसर इज ए।